लड़कियां किसी को भी मिलती हैं, है ना, फिर दोस्ती हो गई, फिर लड़कियां किसी को भी मिलती हैं, है ना, फिर दोस्ती हो गई, फिर हमारी बात आगे बढ़ गई, शारीरिक संबंध हो गए। हम पूछ ही नहीं रहे कि तुम शादीशुदा हो। एटलीस्ट रिपोर्ट में ये तो लिखना चाहिए ना कि मुझे ये फलाना मिला, मेरी उससे दोस्ती हो गई, मैंने उसके परिवार बारे में पूछा तो उसने बताया कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मेरे घर परिवार में कुछ नहीं। मतलब पूछते नहीं है लोग एक दूसरे से। अगर कि चलो, लड़कियां भी आधी पागल ही होती सर हैं, उसके बाद 2 साल लड़के भी पागल होते हैं। हाँ, सर मैं कह देता हूँ लड़के भी काफी पागल होते हैं। हाँ नहीं, लेकिन जी जी लड़कों में एक वो होती है, थोड़ी टशन होता है कि सर, अच्छा पर एक कल चीज तक इसमें तो हमसे देखें, बात कर रही थी, अब नहीं ये आती, अब बताते तुम्हें मजा चढ़ा। एक्चुअली आपका संबंध बनाना इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपको उसके बाद अब तू नहीं आई तो तेरा फोटो वायरल कर देंगे, ये ऑफेंस यहाँ से, कहानी यहाँ से शुरू होता है। अच्छे दोस्तों का ये तकाजा है, दोस्ती है ठीक है, नहीं है तो नमस्ते, अलग अलग अपने रास्ते चलो। लेकिन ये धमकी वमकी वाली बात नहीं समझ में आती। 76 है मेजर प्रोसिक्यूट्रिक्स। शी स्टेट्स के 3 से 4 साल पहले इनका परिचय इस कारण हुआ क्योंकि एक मोहल्ले में रहते थे। उसके बाद 8-9 महीने फोन पे बात हुई जहां पे हमने उनसे कहा कि हम उनसे शादी करना चाहते हैं। उसके आधार पे 2 महीने तक ये एंटिसिपेटरी बेल है, रेगुलर बेल है सर, हैं? रेगुलर बेल है सर। 2 महीने तक इनके संबंध बने। 2 महीने बाद प्रोसिक्यूट्रिक्स कहती है उन्हें पता चल गया कि मैं शादीशुदा हूं, मेरी एक बच्चा मेरे बीवी और 2 बच्चे हैं। उसके बाद 2 साल तक प्रोसिक्यूट्रिक्स ने ना मुझसे कोई बात की, मुझसे रिश्ते तोड़ दिए और भोपाल जाकर के अलग रह के पढ़ने लग गई। एफआईआर दर्ज होने के 2 हफ्ते पहले हमारा इनके फादर के साथ में कुछ वाद विवाद होता है, जिसके लिए प्रोसिक्यूट्रिक्स पहले वापस आती है गांव, उस बात की एनसीआर करती हैं। जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो सीएम हेल्पलाइन में फोन लगाती हैं और फिर उसके बाद 1 जुलाई 2025 को हमारे खिलाफ उस घटना की एफआईआर लिखाती है कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज आज से 2 साल पहले की ये घटना है। दिखाई मैडम एफआईआर क्या है? एफआईआर भी यही है लॉर्डशिप, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज इवेट फिजिकल रिलेशनशिप। अभी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है ना? चार्जशीट हैज नॉट बीन फाइल्ड। लेकिन फिर भी देखें क्या मामला क्या है। आई बिलीव 164 में आई हैव बीन टोल्ड कि probably all of this has come, so if the court may just have it. 22 years एज है लॉर्डशिप। मतलब आपको भाई ईमेल भेजते हैं क्या केस डायरी? नहीं, हार्ड कॉपी आती है। हार्ड कॉपी आती है मुझे। आपने देखा ये वाली डायरी थोड़ी सी कितनी फेंट है। ठीक है, वो ऐसा लग रहा है मोबाइल से आई। नहीं, लेकिन सील तो ओरिजिनल है। अब इतनी फेंट है, काली पीली तो है ही, अब वो भी साफ नहीं है। लड़कियां किसी को भी मिलती हैं, है ना, फिर दोस्ती हो गई, फिर हमारी बात आगे बढ़ गई, शारीरिक संबंध हो गए। हम पूछ ही नहीं रहे कि तुम शादीशुदा हो। एटलीस्ट रिपोर्ट में ये तो लिखना चाहिए ना कि मुझे ये फलाना मिला, मेरी उससे दोस्ती हो गई, मैंने उसके परिवार बारे में पूछा तो उसने बताया कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मेरे घर परिवार में कुछ नहीं। मतलब पूछते नहीं है लोग एक दूसरे से। अगर मेरे हिसाब से तो जब दो लोग यंग लोग मिलते हैं तो बड़ा असामान्य, घर में कौन कौन है ये भी लिखना चाहिए, ये मेरा मतलब है। तब उस बात की पुख्ता होती है कि मैंने परिवार में पूछा तो उसने बताया मेरे घर में ये है, मेरी अभी शादी नहीं हुई, मैं जॉब कर। मोस्ट क्वेश्चन है लड़की से, लड़का भी पूछता है भाई आप क्या कर रही हो, क्या पढ़ रही हो। तो ये बात मिसिंग है, मतलब जो भी रिपोर्ट लिखाता है प्रॉपर नहीं है। एक्चुअली आपका संबंध बनाना इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपको उसके बाद अब तू नहीं आई तो तेरा फोटो वायरल कर देंगे, ये ऑफेंस यहाँ से, कहानी यहाँ से शुरू होता है। पहले वाला तो चलो ठीक है, उसने बनाया, आपको बनाया, लेकिन अब आप उसकी जागीर समझने लगे कि जब चुटकी बजाएंगे तब हमारे इशारे पे नाचो, ये गलत है। बस ये वाला पार्ट आपके आड़े आ रहा है। सर फोटो के संबंध में हम तो उसके बाद, उस सारे के बाद लड़की अब आपसे नहीं मिलना चाहती। अब आपको तो चैन नहीं, अब आपको तो आओ बात करो, वरना तुम्हारे वीडियो वायरल कर देंगे। ये गलत है ना। सर द ट्रूथ इज ऐसा कुछ नहीं है। अरे I mean, I know. यही तो ट्रायल में तय होना है। अब ऐसा कुछ नहीं है। पहले वाला पार्ट तो हम समझ में आ गया जी कि चलो लड़कियां भी आधी पागल ही सर, होती हैं, उसके बाद 2 साल लड़के भी पागल होते हैं। हाँ, सर मैं कह देता हूँ लड़के भी काफी पागल होते हैं। हाँ नहीं, लेकिन जी जी लड़कों में एक वो होती है, थोड़ी
टशन होता है कि सर, अच्छा पर एक कल चीज तक इसमें तो हमसे देखें, बात कर रही थी, अब नहीं ये- आती, अब बताते तुम्हें मजा चखाते। 2 महीने तक इनके जब संबंध बने उसके बाद तक 2 साल तक इनका एडमिटेड केस है कि वो उन्होंने सारे कनेक्शंस हमसे तोड़ दिए। उस 2 साल में हमने कभी कुछ कोशिश नहीं की। जब हमारा फादर से वाद विवाद हुआ उसके बाद फिर आप फादर से? लड़की के हाँ तो वो या तो शादी करने का बोल रहा होगा या नहीं, नहीं, पैसे नहीं, सर। का होगा। फा- और फादर से फादर से तो हमारा जो विवाद हुआ वो कह रहे हैं कि शायद शराब पी करके कोई झगड़ा हमारा उनके साथ, वो भी कोई झगड़ा नहीं हुआ, उनके घर के सामने हम शायद ऐसे थे। इस बात से शी फेल्ट अ लिटिल बैड और वो आकर के पहले उन्होंने एनसीआर करी हमारे खिलाफ। एक बार उनका 160 एनसीआर कहाँ लगाइए? एक बार 164 देख लें सर उनका। ये ना पेज नंबर बताइए, 164 कहाँ है? पेज 164 में तो बोली है ना आपके खिलाफ। नहीं, नहीं, उसका 164 में मैं जो घटनाक्रम है वो आपको बता रहा हूँ। लेकिन 164 में भी ये है एट द एंड कि अब हम बात नहीं करना चाहते तो वो हमको धमकी दे रहा है कि वीडियो वायरल उसके कर। सर एक बार वीडियो वायरल करने की धमकी, वो तो ठीक बात है, एक लाइन है वो। उसके बाद वो कहती है मुझे पता चला उसकी शादीशुदा है, मैंने रिश्ते तोड़ दिए। 2 साल तक उसने मुझसे, मैंने उससे कोई बात नहीं की, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं रहा। उसका और हमारे फादर, अब एनसीआर बताइए कहाँ है? सर वो तो 164 में ही आया है ऐसा, जो आप एक बार 164 देख लें। आपने लगाया है क्या? नहीं, नहीं सर, ये जो मुझको इंस्ट्रक्शंस पे है, जो हम कहते हैं कि प्रोसिक्यूटर कहाँ है? ने बताया है। 161 है लॉर्डशिप, 164 नहीं है इसमें। नहीं 164 ही है ना, एक मजिस्ट्रेट ने बयान लिया लगा हुआ है इसमें। जी, बस वो एक बार आप देख लें, माय ओनली रिक्वेस्ट इज दैट एक बार देखें ना सर। 2 साल तक एक बार इनका कहना है सिर्फ 2 महीने तक फिजिकल रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए। 4 साल पुरानी बात है। 8 महीने फोन पे बात हुई, 2 महीने तक फिजिकल रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए, 2-2.5 साल तक सारे रिलेशंस टूटे हुए थे। प्रोसिक्यूशन स्टोरी। मैडम इसमें मुझे एनसीआर की कॉपी लगेगी। एनसीआर की कॉपी क्या है और सीएम हेल्पलाइन की कोई शिकायत है, इसमें देख लो। ये इनको दिखा दो सरकार, इनको वकील साहब को भी दिखा दो। इसमें लिखा है कि मैंने रिपोर्ट की तो एनसीआर दे दी। वो एनसीआर क्या है भाई? वो कोई मारपीट की है? एग्जैक्टली क्या है आप देख लो। दिखा दो नहीं, मैडम, हमारा तो ऐसा कुछ नहीं है। हमको तो पता ही है सर, एनसीआर हुई थी क्योंकि हमको बुलाया गया था। तो एक मिनट देख तो ले भाई। जी, जी। एनसीआर अगर सब्सिक्वेंट टू दिस इवेंट कोई एनसीआर में होना है तो वो एग्जैक्टली इस बात का खुलासा है कि नहीं, जी, जी। या क्या है, या किसी अन्य किसी मैटर में कि मेरी मोटरसाइकिल में कट मार के टक्कर मार दी, क्या है वो तो देखना ना। बताइए वीडियो वायरल सरकारी वकील साहब, उनकी मैडम की मदद करो। वो देखो एनसीआर का है, सीएम हेल्पलाइन की टिकट का है। अरे वो मैडम इतनी फेंट डायरी है, इसलिए मदद करो। ये कॉल कर लेते हैं लॉर्डशिप, इसमें है नहीं। है ये कॉल कर लेते हैं। नहीं नहीं, आप एक बार सॉरी, एनसीआर में वो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट्स एनसीआर जी, वो मिल गई क्या? यस, एनसीआर तो नहीं है सर। एनसीआर नहीं है? शिकायत वाली है सर, हेल्पलाइन। एनसीआर मेरे को तो नहीं मिली, एनसीआर तो नहीं है सर। एनसीआर है नहीं लॉर्डशिप, कॉल कर लेते हैं। देखो कौन सा नंबर है ये? 18 18 थर्ड लैंड काउंसिल फॉर बोथ द पार्टी in which it has come to the knowledge that prosecutors filed an NCR, but copy of that NCR is not on record, नहीं, that the concerned let that document be called list next week. अच्छे दोस्तों का ये तकाजा है, दोस्ती है ठीक है, नहीं है तो नमस्ते, अलग अलग अपने रास्ते चलो। देखिए धमकी वमकी वाली बात नहीं समझ में आती है। जी।